इफ CP इक्वल टू ₹400 एंड SP इक्वल टू ₹336, फाइंड द लॉस एंड लॉस परसेंट। मेरे प्यारे बच्चों, CP आपका 400 दिया है और SP आपका 336 है। आपको लॉस एंड लॉस परसेंट फाइंड करना है। ओके, अब CP बोले तो कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस बोले तो कोई सामान आप खरीदते हैं यानी परचेज करते हैं, उस पे जो पैसा देते हैं शॉपकीपर को, उसी पैसे को हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। ठीक, कोई सामान आप बेचते हैं, मान लीजिए आप शॉपकीपर हैं और कोई सामान आप बेचते हैं, उस पे जो आपको पैसा मिलता है कस्टमर से, ठीक है, उसी पैसे को बोलेंगे सेलिंग प्राइस यानी SP। क्लियर। अब लॉस कब होता है? तो जब आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है। मान लीजिए आप कोई सामान ज़्यादा में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? लॉस। ओके, अब जैसे यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो क्या हो गया है? लॉस। तो यहाँ पे बोला है लॉस एंड लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए। लॉस फाइंड करना हमें, तो सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे? CP हमारा क्या है? तो हमारा 400 है। ठीक, और SP हमारा कितना है? तो हमारा 336 है। ठीक, अब SP और CP को आप राइट कर लीजिए। ठीक है, और दिखा दीजिए कि आपका CP क्या है? बड़ा है, इसलिए आपका क्या हुआ है? लॉस। ठीक है, अब लॉस को हम कैपिटल L से दिखा देते हैं और फॉर्मूला राइट करते हैं CP माइनस SP। क्लियर हुआ? अब यहाँ रुपीस का सिंबल और ब्रैकेट में राइट करेंगे 400 यानी CP की वैल्यू, फिर SP की वैल्यू 336। अब इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करेंगे तो हमारा 64 आ जाएगा। अब हमारा लॉस निकल गया 64 रुपीज। ओके, अब हम फाइंड करेंगे लॉस परसेंट। ठीक है, लॉस परसेंट को हम L% से डिनोट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे L/CP इंटू 100। ओके, परसेंट राइट कर रहे हैं तो बाहर यहाँ पे परसेंट देंगे। ठीक, क्लियर हो गया? अब L की वैल्यू आई हमारा 64, CP हमारा 400 है और इंटू 100 क्योंकि परसेंट फाइंड कर रहे हैं, ब्रैकेट में करेंगे और यहाँ सिंबल परसेंट का होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इस 20 से इस 20 को कट कर देंगे, इस 4 से 64 को कट कर देंगे, 1 हो जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा तो 24 होगा, तो ये 6 टाइम में चला जाएगा यानी 16 टाइम में कट गया। ठीक है, 4 से 64 को 16 टाइम में आप डिवाइड कर दिए तो आपका आंसर आ जाएगा एग्जैक्ट 16%। ये आपका आंसर हो गया। ओके।